आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता से आप क्या समझते हैं? विभेदन सीमा के लिए रेले की कसौटी क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता की। ठीक, तो मान लीजिए प्रकाशिक यंत्र जैसे सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी हम लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हम दूरदर्शी ले रहे हैं, तो दो वस्तु जो काफी एक न्यूनतम दूरी पे रखी गई है, मान ले रहे क्या है, x दूरी पे रखी गई है। ठीक है, और ये दोनों समीपवर्ती है, मतलब निकट रखी गई है। ठीक, यहाँ पे एक हम दूरदर्शी लगा रहे हैं। ठीक है, तो दूरदर्शी जो होता है वह दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जब ये ए और बी दो अलग अलग संरचना की क्या है, वस्तु या पिंड है, तो जब दूर होने के कारण क्या होगी, जब इससे जो आपतित प्रकाश होगी, ठीक है, दूर से आते आते क्या लगेगा कि ये प्रकाश एक ही दिशा से आ रही है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि इन दोनों के संरचनाओं में विभेद कर पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो इसी कारण क्या होता है कि हम एक प्रकाशिक यंत्र लेते हैं जिसकी आवर्धन क्षमता ना सिर्फ अधिक बल्कि उसकी विभेदन क्षमता को भी हम अधिक से अधिक रखते हैं, ताकि इन दोनों समीपवर्ती वस्तुओं के बीच की संरचनाओं को वो विभेद कर पाए। और ये विभेद करने की जो ये क्षमता होती है प्रकाशिक यंत्र की, वही क्या कहलाती है, विभेदन क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा कि इसके लेंस पे कोण बनता है। ठीक है, और यहाँ पे विभेदन क्षमता, ताकि इन दोनों के संरचनाओं को अलग अलग विभेद कर पाए, तो ये क्षमता क्या कहलाती है, प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता कहलाती है। ठीक है, अब विभेदन सीमा के लिए रेले की कसौटी क्या है वो हम समझते हैं। तो चूंकि प्रकाशिक यंत्र में जब अगर हम विभेदन क्षमता की बात करें, तो विवर्तन यहाँ पे क्या होता है, विवर्तन की घटना आती है। ठीक है, और विवर्तन के कारण एक लेंस के द्वारा किसी बिंदु स्रोत का सर्वोत्तम प्रतिबिंब भी एक डिस्क जैसा होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम प्रकाशिक यंत्र की बात करें तो इसके लिए अभिदृश्यक जो वस्तु की तरफ लगी होती है लेंस, ठीक है, अभिदृश्यक वो क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, चाहे वो सूक्ष्मदर्शी हो या दूरदर्शी हो। ठीक है, तो क्या होता है, एक उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस का जो द्वारक होता है, ठीक है, वह विवर्तन के द्वारक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो रेले की सीमा को समझने के लिए हमें ये समझना है कि किस तरह से लेंस द्वारा जो डिस्क बनता है, ठीक है, विवर्तन के कारण क्या होता है, वह डिस्क के रूप में बनता है, और किस तरह से उन दोनों के बीच में नजदीक रखे दो बिंदु स्रोतों की प्रतिबिंब में विभेद कर पाना कई बार क्या होता है, संभव नहीं हो पाता है। अर्थात प्रत्येक लेंस के लिए बिंदुओं के बीच की दूरी की एक न्यूनतम सीमा होती है, और जिससे कि उससे अगर हम कम दूरी पे अगर हम के बीच में बिंदुओं में उस लेंस को रखें, तो प्रतिबिंब के माध्यम से विभेद नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी न्यूनतम दूरी को उस लेंस के लिए विभेदन सीमा कहते हैं, और अलग अलग देखने की जो क्षमता होती है दोनों बिंदु स्रोतों को, उसे हम विभेदन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से विभेदन सीमा का उपयोग होता है। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, S1 और S2 दो बिंदु स्रोत लिए हैं जिनके प्रतिबिंब एक उत्तल लेंस के द्वारा बनाया जा रहा है, जो अभिदृश्यक लेंस होता है प्रकाशीय यंत्र का। ठीक है, तो इनमें से प्रत्येक विवर्तन एक विवर्तन डिस्क का होगा जिसका केंद्र स्रोत के स्थान के अनुसार निर्धारित होता है। ठीक है, यहाँ पर विवर्तन डिस्क इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो विवर्तन डिस्क होता है, इनकी जो त्रिज्याएं होती है वह काफी कम होती है, किसके तुलना में, केंद्र के बीच की दूरी के तुलना में। ठीक है, ऐसी स्थिति में डिस्कों का अधिकतर भाग एक दूसरे के ऊपर आता है, मतलब ओवरलैप होता है, जिसके कारण हम प्रतिबिंब को S1 और S2 को अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता, जैसा कि हम चित्र ए में देख रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से क्या होता है, ओवरलैप हो जाता है। अब क्या करते हैं, S1 और S2 के बीच की दूरी को थोड़ा हम बढ़ाते हैं, और इसके बाद क्या होता है कि S1 और S2 के बीच की दूरी को धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं, तो प्रतिबिंब में विवर्तन डिस्कों के केंद्र के बीच की दूरी भी बढ़ती है। ठीक है, और बढ़ने के स्थिति में S1 और S2 प्रतिबिंब में विभेदित हुए, मतलब थोड़ा विभेदित होता है। ठीक है, दोनों अलग अलग होता है, जैसा कि हम चित्र बी में देख रहे हैं। अब क्या कर दे रहे हैं कि S1 S2 के बीच की दूरी को पर्याप्त मात्रा में बढ़ा देते हैं, तो दोनों के प्रतिबिंब डिस्क एक दूसरे से अलग अलग बनेंगे, और इसे क्या करते हैं, अच्छी तरह विभेदित करते हैं। ठीक है, विभेदित करते दोनों के प्रतिबिंब को, देख सकते हैं अलग अलग विभेदित करके हमें दिखाया गया, जो हम चित्र सी में देख रहे हैं। ठीक है, तो यदि हम क्या करें कि
यदि हम लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं तो क्या बहुत नज़दीक के बिंदुओं में विभेद कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि कम से कम आँखों में से देख कर तो नहीं कर सकते, क्योंकि आँख में तो स्वयं ही लेंस होता है जो वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पे हमें बनाता है। ठीक है, तो स्पष्ट है यहाँ से कि विवर्तन डिस्क की जो त्रिज्या जितनी ही छोटी होगी विभेदन उतना ही आसान होगा। ठीक है, तो इसके लिए रेले की अगर हम कसौटी देखें तो रेले के द्वारा जो दिया गया नियम बोल सकते हैं वो, तो रेले के अनुसार क्या कसौटी दी गई थी कि दो प्रतिबिंब ठीक ठीक विभेदित तब कहे जाते हैं जब एक विवर्तन डिस्क का केंद्र दूसरे विवर्तन डिस्क के परिधि पर पड़े। अर्थात हम इस तरह से भी इसे कह सकते हैं कि जब विवर्तन डिस्कों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्या के बराबर हो तो इस स्थिति में डिस्क का काफी भाग एक दूसरे पर पड़ता है, परंतु इस पूरे प्रतिबिंब क्षेत्र के बीच की तीव्रता केंद्रों पर ही तीव्रता से लगभग बहुत कम होती है, जिसे सामान्यतः आंखें अनुभव कर पाती है और दोनों के बीच में हम दोनों के संरचनाओं में विभेद कर पाती है। ठीक है, तो रेले की कसौटी क्या थी कि अगर इन दोनों डिस्कों में अगर विभेद करना है तो कब ये विभेद होंगे? जब इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी इनके त्रिज्या के बराबर हो, या दो प्रतिबिंब ठीक ठीक विभेदित तब होंगे जब एक विवर्तन डिस्क का केंद्र जो है, ठीक है, दूसरे के परिधि पे पड़े। ठीक है, तो यही थी क्या रेले की कसौटी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।